हेलो डियर स्टूडेंट, आज देखेंगे क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आगे के टॉपिक। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा देख चुके थे और डिटेल में देखेंगे न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के सेंटर पे सिचुएटेड होता है, स्थिर होता है। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are situated in the nucleus. Entire mass of atom almost concentrated in the nucleus. Proton and neutrons are collectively called the nucleus. कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोटॉन है, जैसे एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर तीन चीजें होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे ये एटम है, एटम का जो सेंटर है ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन रहेंगे और प्रोटॉन रहेंगे, N+P, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। Situated in the nucleus, entire mass of atom almost concentrated in the nucleus। मतलब मैक्सिमम जो मास होता है न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द न्यूक्लियस। नोट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द एटम। एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -13 सेंटीमीटर एंड इट्स डेंसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका डेंसिटी इतना होता है और रेडियस जो होता है 10 के पावर -13 सेंटीमीटर इतना होता है। ठीक है। अब एटम के अंदर दो पार्ट है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, रिमेनिंग पार्ट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियस? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट ऑफ इन द रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो बाहर का साइड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर का रीजन जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, यही है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। वही कह रहा है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द रीजन outside of the nucleus, electrons are present which revolve around the nucleus in orbit of fixed energy। मतलब कि जो बाहर का जो ऑर्बिट होता है इसमें फिक्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। दिस एनर्जी लेवल, उस जो एनर्जी लेवल है उसको KLMNS। मतलब कि फर्स्ट जो ऑर्बिट सेल है ये K होगा, उसके बाद जो है L होगा, फिर M होगा, फिर N होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इन सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला N इज द नंबर ऑफ सेल। N देखिए यहाँ पे सेल है KLMN, N नंबर ऑफ सेल है 1 2 3 4। मतलब कि N का मतलब फर्स्ट सेल, 2 का मतलब सेकंड सेल, 3 का मतलब थर्ड सेल, 4 मींस फोर्थ सेल। K माने फर्स्ट, L मतलब 2, M मतलब 3, N मतलब 4। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है 2n²। इसे मान लीजिए K सेल है या N = 1 सेल है, फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। जैसे फर्स्ट सेल है तो यह n बराबर फर्स्ट, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2। यानी फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। अब मान लीजिए सेकेंड सेल में n बराबर 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो n की जगह क्या रख देंगे? 2, 2 के स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। यानी सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। थर्ड सेल के लिए बात करें तो 2n², n की जगह 3 रख देंगे, 3 के स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। वही फार्मूला 2n², n की जगह 4 रखेंगे, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब यहाँ पे आ गया 32। यानी फोर्थ सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, ये छोटा वाला पार्ट न्यूक्लियस है, ये बाहर फर्स्ट सेल है, इसको हम K सेल बोलेंगे, या n = 1। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, ये 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
फिर सेकेंड सेल का नाम मैंने देखा L, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे देखिए 8। फिर हो गया थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, तो यहाँ पे 18 M। लास्ट है N में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। तो ये जो है फर्स्ट, इसको लेवल बोल सकते हैं, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। N है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन, N है इलेक्ट्रॉन सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेट एंड द वेरियस सेल। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं सेल के अंदर, और इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए कुछ कंसेप्ट है। कहता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट सेल में, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। सेकेंड, each of orbit can accommodate a fixed number of electron, maximum number of electron in an orbit is equal to the 2n square। ये जो पढ़े थे अभी कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2n स्क्वायर होगा, फार्मूला से n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 रख देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब कि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड in increasing order of energy k less than L less than M less than M less than N। मतलब इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। सबसे पहले के इससे ग्रेटर ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब लोअर से हाई की तरफ हम लोग जाएंगे। अब कह रहा है सेकेंड फोर्थ, इन आउटर मोस्ट सेल of electron of any atom the maximum possible number of electron is 8। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 8 हो सकता है। कितना 8। एक्सेप्ट ये है EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इन द फर्स्ट सेल विच कैन हैव एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब फर्स्ट सेल छोड़कर जो भी नेक्स्ट होगा सेल आउटर मोस्ट सेल उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। और यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट सेल को छोड़कर फर्स्ट सेल में जो होता है एटमोस्ट लिखा है, एटमोस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम 2 और 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। किसमें फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नोट, इफ द आउटर मोस्ट सेल हैज इट्स फुल कोटा ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी ऑक्टेट। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फुल हो गए, तो उसे ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट मतलब कि उस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इफ द फर्स्ट सेल हैज ए फुल कोटा ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी डुप्लेट। मतलब कि फर्स्ट सेल में अगर फुल हो गया तो डुप्लेट बोलते हैं, और सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 फुल हो गया तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं। 8 को ऑक्टेट और 2 को डुप्लेट। अब यहाँ पे है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सोडियम। इसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जैसे हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2n स्क्वायर 1 होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हीलियम का 2 होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, और सेकेंड सेल में 8, तो 2 तो आ गया। यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 चला गया, रिमेनिंग कितना बचा 4। यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट सेल में यहाँ बोल रहा था ना कि मैक्सिमम एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 हो गया, रिमेनिंग बचा 4। तो सेकेंड सेल में तो मैक्सिमम 8 आ सकता है, तो 4 तो एडजस्ट हो जाएगा, तो ये 4 एडजस्ट हो गया। तो ये हो गया कार्बन का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 या 4 ये बोल सकते हैं। अब सोडियम का Na मतलब होता है सोडियम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां बताए थे कि 2 होगा, सेकेंड सेल में 8 होगा,
तो यहाँ पे 2 हो गया, सेकेंड सेल में 8 हो गया। अब रिमेनिंग 2 और 8 चला गया, कितना बचा 1। 8 8 और 2 10, 11 माइनस 10 1 बचा, 1 रख दिए। तब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में रिमेनिंग 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, रिमेनिंग बचा 1। तो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, थैंक यू।